Why no one is talking about financial abuses in marriages? Yes, in India हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर अब्यूज़ हो रहा है तो वो है फाइनेंशियल अब्यूज़. अब क्या होता है ना, जो फिजिकल अब्यूज़ होता है ना वो थोड़ा लाउड होता है, वो दिखने में भी आता है, उसके ब्रूसेस भी रहते हैं, स्कार्स भी रहते हैं, सब कुछ रहता है. बट ये जो साइलेंट अब्यूज़ जो रहते हैं ना, इमोशनल अब्यूज़ होता है, फाइनेंशियल अब्यूज़ होता है, वो दिखाई नहीं देता है. तो फाइनेंशियल अब्यूज़ कैसे होते हैं? आपकी क्या सैलरी है, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप आपके पैसे से आप क्या कर रहे हो, वाइफ को वो सब कुछ भी नहीं पता रहता है. हिडन सीक्रेट उनके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या फिर बैंक सेविंग्स होते हैं. शी इज़ नॉट अलाउड टू हैव दैट फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज वो सारे जैसे अगर नेट बैंकिंग वगैरह है तो वो भी उसके पासवर्ड्स भी छुपा के रखते हैं. उसको जो एक्सेस होता है बेसिकली वो नहीं देते हैं. सेकेंडली, आपका जो भी पैसे अगर वो आपको मंथली दे रहा है, इफ़ शी इज़ अ होम मेकर, शी इज़ इन टू बिग ट्रबल. अगर वो होम मेकर है तो उसको है ना हर एक बात के लिए ना पैसे मांगने के लिए ना जताते हैं. अब ये क्यों मांगना पड़ता है? बिकॉज हस्बैंड्स है ना ऐसे ही चाहते हैं कि आई एम अ किंग, आई एम मैन ऑफ द हाउस, सो योर वाइफ योर सर्वेंट. ये ट्रीटमेंट पेट्रियार्कल है, ये काफ़ी जनरेशन से चल रहे हैं, अभी भी है, ऐसे ही है कि घर खर्चा भी वाइफ को मांगना पड़ता है. एंड वो इतना लिमिटेड देते हैं, जो भी किराना, बेसिक्स किराना है, बच्चों की स्कूल फीस है, या कुछ छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उसके लिए भी आपको मांगना पड़ता है, और उसका हर एक चीज़ का ना आपको हिसाब देना पड़ता है. अब हिसाब देने में है ना किसी भी वाइफ को है ना प्रॉब्लम नहीं होती है, बट वो कॉन्स्टेंटली, अरे चलो यार मुझे 100 रुपये दे दो या 500 रुपये दे दो, आज मुझे ऐसे कुछ खाने का मन किया, आइसक्रीम खाना था, या फिर मुझे कुछ चॉकलेट लेना था, या फिर मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के पास कुछ टॉयज़ नहीं है और मुझे उनको वो देना था, तो उस बात के लिए भी आपको है ना फाइनेंशियल विड्रॉ करेंगे, या फिर आपको ना होल्ड पे रखेंगे, सेइंग दैट कि तुम बहुत ज़्यादा खर्चा करती हो समथिंग. बेसिक बेयर मिनिमम जहाँ पे आपका होल्ड पे है, दैट इज़ अ फाइनेंशियल अब्यूज़. अगर चलो अब वाइफ एजुकेटेड है एंड शी इज़ अर्निंग फॉर हर सेल्फ. अब इंडियन मैरिजेस में क्या होता है, वॉट एवर शी अर्न्स ना, इट इज़ नॉट फॉर हर, इट इज़ नॉट फॉर हर पेरेंट्स, इट इज़ फॉर हिम एंड फॉर हिज पेरेंट्स. अब वाइफ को लगता है कि यार ये मेरा घर है, मेरी फैमिली है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरे सास ससुर मेरे मम्मी जैसे हैं, तो उसको वाइफ को ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है सब पैसे सबके ऊपर खर्च करने के लिए. बट शी एंड्स अप विथ नो सेविंग, ज़ीरो सेविंग्स रहते हैं उसके. जितना भी वो पैसे कमाती हैं वो सारा के सारा मंथली उसका ख़त्म हो जाता है. शी इज़ लेफ्ट विथ वेरी लिमिटेड और नथिंग. सो इसमें क्या होता है, उसकी खुद की सेविंग हो जाती है, बिकॉज सैलरीज अभी भी इक्वल नहीं हुई हैं. एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होता है वो तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है यार, भले आप डॉक्टर हो या फिर इंजीनियर हो, वही डिग्रीज ली हैं सब ने, है ना. किसी के बैचलर्स है, किसी की मास्टर्स है, उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत रखो. बट वर्क प्लेस अपने को पता है कि कितना अनएथिकल चल रहा है, इसकी वजह से है ना पूरे घर में वो सफ़र होता है. सो हस्बैंड की सैलरी अगर ज़्यादा है और अगर वाइफ की सैलरी कम है तो उसका खर्चा हो जाने के बाद भी उसका सेविंग भी हो जाता है, बट उसका वाइफ का है ना कुछ भी सेविंग नहीं रहता है. सो प्लीज़ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस फाइनेंशियल अब्यूजेस विच इज़ सो रियल, बिकॉज बच्चा पैदा होने के बाद है ना इतने ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं कि वाइफ को है ना वो एक छोटा सा करियर ब्रेक भी लेना होता है, उसको खुद को अपनी फिजिकल रिकवरी भी करनी होती है, बच्चे को भी टाइम देना होता है, एंड शी इज़ फोर्स्ड टू गो ऑन वर्क, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट है ना हस्बैंड आपको बोलता है जाओ जाओ पैसे कमा के लेके आओ, पैसे कमा के लेके आओ, पैसे कमा के लेके आओ. सो भाई पैसा कमाना ना सबसे बड़ा एक गोल नहीं है. ह्यूमन आप हो तो आपको ये समझना चाहिए कि सिर्फ मैं यहाँ पे धरती पे सिर्फ क्या पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ, है ना. रिलेशनशिप्स अच्छे रखो, जितना भी अगर आप कमाते हो उतने सैलरी में एक अच्छा कैलकुलेशन निकाल के, दोनों का म्यूचुअली निकाल के आप एक अपना खुद का बजट बनाओ, उसमें से आप थोड़ा सेव भी करो, सब कुछ करो, है ना. अपनी डिज़ायर्स भी फुलफिल करो. ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड की डिज़ायर्स फुलफिल हो रहे और वाइफ की डिज़ायर्स है ना वो मैरिज में बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हो रहे हैं. So it is so very important to take a stand when you are financially abused in that relationship. Take care.